Welcome to Purna's Paradise. फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये हाफ जैकेट, ये 3 से 4 साल के बच्चे के लिए सही है। इसे मैं बनाई हूँ। ये 1 पीस में बना हुआ जैकेट है। नीचे से ऊपर की तरफ बना है। नीचे में यहाँ देखिए, कहीं कोई जोड़ नहीं है। ये पूरा तीनों पार्ट, फ्रंट बैक और फिर फ्रंट, तीनों को एक साथ ही बनाई हूँ, जिसे आर्म होल के पास में इसे डिवाइड की हूँ। तो 1 पीस में बनने से ना कहीं जोड़ है, सिर्फ कंधे पे दोनों साइड जोड़ है और फंदा उठा के इसका गला बना है, कॉलर। बड़े आराम से 3 से 4 साल के बच्चे को आएगा। देखिए, इसकी लंबाई मैं सेंटीमीटर में दिखाती हूँ। ये 38 सेंटीमीटर है और ये चौड़ाई 32 सेंटीमीटर है। ये फ्रंट और ये बैक। बहुत ही इजी वे में बनेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसे बनाने के लिए ये बर्धमान की रोजमेरी हूँ और 9 नंबर की सिलाई ली हूँ। इसे मैं 9 नंबर की सिलाई से स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड, 9 नंबर की सिलाई पे मैं 151, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 75 का 150 और ये 3 फंदे हैं। 2 फंदे हमारे ज़्यादा है। ठीक है, इसे मैं कहीं भी कम कर दूंगी। ये साइड में 2 फंदे का ये चेन है। उसके बाद 1 2 3 4 5 और एक 6 और ये 2, 8 फंदे का ये बॉर्डर है। ये उल्टी साइड है। सीधी साइड से पहले मैं दिखाती हूँ। ये 4 गार्टर स्टिच हमारी बॉर्डर बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिलाई का ये बॉर्डर है। 4 गार्टर स्टिच बॉर्डर बनाई हूँ। उसके बाद उल्टी साइड से मैं डिजाइन स्टार्ट कर रही हूँ। दोनों साइड इसमें फ्रंट बैक और फ्रंट तीनों एक साथ बन रहे हैं, इसलिए इतने ज़्यादा फंदे हैं।
दोनों साइड हमारे बॉर्डर के 8-8 फंदे हैं। तो 8 फंदे बॉर्डर के बनाने के बाद मैं 1, 2 और एक 3 फंदे इधर बनाने के बाद धागा सामने, एक फंदा बिना बनाए उतारे और फिर 3 फंदे सीधे। तो धागा हमारा सामने से पीछे जाएगा इसके ऊपर से, 1, 2, 3। फिर धागा सामने, एक फंदा बिना बुने उतारी, फिर धागा सामने से पीछे, 1, 2, 3। फिर धागा सामने, एक फंदा बिना बुने उतारी, 1, 2, 3। फिर धागा सामने, एक फंदा बिना बुने उतारी, 1, 2, 3। 1, 2, 3। 1, 2, 3। धागा सामने, 1, 2, 3। धागा सामने, 1, 2, 3। धागा सामने, 1, 2, 3। 1, 2, 3। धागा सामने, 1, 2, 3। धागा सामने, 1, 2, 3। 1, 2, 3। धागा सामने, 1, 2, 3। दो, 3। धागा सामने, 1, 2। एक फंदा मैं कम करती हूँ, मैं 2 फंदे ज्यादा हैं। 3। ये सही नहीं है। 3 के बाद धागा सामने, एक फंदा बिना बुने, 1, 2, 3। 1, 2, 3। 1, 2, 3। धागा सामने, 1, 2, 3। 1, 2, 3। फिर धागा सामने, एक फंदा बिना बुने, 1, 2, 3। 1, 2, 3। धागा सामने, 1, 2, 3। धागा सामने, एक फंदा बिना बुने, फिर 1, 2, 3। 1, 2, 3। धागा सामने, 1, 2, 3। 1, 2, 3। 1, 2, 3। धागा सामने, फिर 3। 3 के बाद यहाँ पे 3, 3, 6, 2, 8। एक फंदा हमारे ज्यादा है, एक फंदा मैं बीच में बंद की थी, एक फंदा और है। फिर धागा सामने, एक फंदा बिना बुने उतारी, 1, 2, 3।
3 के बाद ये 8 फंदे हैं, यहाँ एक फंदा, 2 3 4 5 6 और लास्ट वाले 2 फंदा बिना बुने उतारे। ये उल्टी साइड है। अब सीधी साइड, सीधी साइड जो बिना बुने उतारी थी उस 2 फंदे को मैं सीधा सीधा बनाई। देखिए किस तरह से चेन बन के आ रहा है। 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 सीधा सामने धागा, 1 2 3, 3 उल्टा। उसके बाद ये जो बिना बुने उतारी थी एक फंदे के ऊपर से, उस फंदे को फिर बिना बुने ऐसे ही उतार ली और धागा इसके ऊपर से ले आई। फिर 1 2 3, 3 के बाद फिर इसे बिना बुने उतारी जिसके ऊपर से ये धागा था, फिर उसके ऊपर से ही ले आई और 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। फिर इसे सिलाई से इस सिलाई पे ले आई, इसके ऊपर से धागा इधर ले आई और 3 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह होगी, सिर्फ लास्ट में ये 8 फंदे हैं। ये जो डिजाइन है मैं दिखाती हूँ और 2-3 डिजाइन देख के। यहाँ हमारे कितने टोटल डिजाइन हो रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3। देखिए ये जिसके ऊपर से ये धागा जा रहा है ये हमारी एक डिजाइन है, ये दूसरी डिजाइन है। तो टोटल हमारे पास कितनी डिजाइन बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के बाद इधर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और एक 33। टोटल हमारी ये जो डिजाइन बनेगी इसमें 33 डिजाइन है। जो लंबी लंबी इस तरह से जाएगी वो 33 डिजाइन है। उसे ही मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी, फ्रंट बैक और फिर फ्रंट। इस सिलाई को मैं यहाँ तक बना के फिर सीधी साइड से दिखाती हूँ। इस तरह से ये सीधी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। 2 3 इधर है, 3 3 6 2 8 8 हमारे बटन पट्टी के वो सीधे सीधे जाएंगे। 6 फंदे हमारे सीधे और 2 बिना बुने उतार लेना है। अब ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड 2 फंदे पहले मैं बना ली, उसके बाद 6 फंदे 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे। ये जो 3 हैं हमारे उल्टी साइड से सीधे। अब धागा सामने, ये 2 बार इस फंदे के ऊपर से धागा गया है, फंदा बिना नहीं गया, सिर्फ ऊपर से धागा गया हुआ है। देखिए 1 1 2 और ये हमारा फंदा, तो ये मिला के
ये तीनों को एक साथ लेके मैं एक सीधा फंदा बनाई, लूज लूज ही। फिर सिलाई पे एक बार धागा लपेट दी और फिर एक बार सीधा बनाई। फिर 3 फंदे उल्टे, फिर ये तीनों को एक साथ लेके एक सीधा, सिलाई पे धागा लपेटी, फिर एक सीधा। तो 3 का, ये 3 धागा का, इससे 3 फंदे मैं बनाई हूँ। फिर 3 फंदे हमारे सीधे, फिर ये तीनों का एक साथ, फंदा नहीं गिराना है, धागा लपेट के फिर इसी में 1 2 3, फिर धागा सामने, इस तीनों को एक साथ, 3 का एक, धागा गिराना नहीं है। एक फंद, 2 3 3 सीधा, ये एक फंदा, फिर धागा इसके ऊपर, ये दूसरा फंदा, फिर इससे निकाली, ये तीसरा। ये उल्टी साइड से डिजाइन स्टार्ट भी उल्टी साइड से हुआ है, और ये 3 का 3 जो मैं बना रही हूँ, 3 से फिर 3 फंदे जो बना रही हूँ, ये भी उल्टी साइड से है। तो इसी तरह से ये सिलाई हमारी पूरी 3 फंदे सीधे, और ये 3 का एक सीधा उल्टा, फिर धागा सिलाई के ऊपर, फिर एक और उल्टा, तब धागा गिरा दी। ये फंदे को इसी तरह से पूरी सिलाई बना के फिर सीधी साइड में आके दिखाती हूँ। फिर ये सीधी साइड, पहले ये 2 फंदा जो बिना बुने उतारी वो बनाई, फिर 1 2 3 4 5, ये 6 फंदे, 6 के बाद फिर 1 2 3, 3 फंदे, सिर्फ 2, यहाँ 2 फंदे बनेंगे। और ये जो मैं एक 3 वाले से 3 फंदे बनाई थी, उसमें से एक फंदा लेके इसके साथ 2 का 1 कर दे। बीच वाले फंदे सीधे ही रहेंगे। ये लास्ट वाले तीसरे फंदे को इस साइड वाले फंदे के साथ 3 का 1 की, एक फंदा उल्टा, फिर ये 3 फंदे जो 3 धागे से ये 3 फंदा बनाई थी, वो पहले वाले फंदे को लेके इसके साथ 2 का 1, बीच वाला अकेला ऐसे ही सीधा, और लास्ट वाले को ये 3 फंदे जो बीच में है उसके साथ लेके 2 का 1। एक फंदा उल्टा, एक सीधा, फिर इस दोनों को लेके ये बीच में जो हमारे 3 फंदे हैं उल्टे, वो एक इस साइड के डिजाइन में चला जाएगा और एक इस साइड के, तो बीच में सिर्फ अब एक फंदा रह गया है। 3 फंदा जो उल्टा था बीच में, अब एक फंदा रह जाएगा। फिर अगली सिलाई से दूसरी डिजाइन, ये डिजाइन हमारी कंप्लीट हो गई। ये उल्टी साइड से स्टार्ट हुई, सीधी साइड में भी फिर उस धागा को उसके ऊपर से ली, 2 सिलाई, उल्टी साइड में वो 3 का 1 की 3 सिलाई, और ये सीधी साइड फिर इसे इसके साथ इस 2 फंदे, एक फंदे इधर के साथ और एक इधर के साथ उसे जोड़ दी। तो जो फंदे हमारे बढ़ गए थे वो फिर कम हो गए।
एक्चुअली यहाँ एक ही फंदे से मैं 3 की थी। एक ही फंदे के ऊपर से धागा जाके वो 3 हुआ और 3 से 3 बनाई थी। अभी ये बीच वाले 3 फंदे एक इधर और एक इधर जाके हमारे फंदे जितने थे उतने ही रह गए। ये देखिए 2 का 1, 1 सीधा, फिर ये 2 का 1, 1 फंदा उल्टा, ये 2 का 1 सीधा, 1 सीधा और ये 1 फिर इस साइड वाले फंदे के साथ 1 उल्टा, ये 2 का 1, 1 सीधा, 2 का 1। इस तरह से बनाने के बाद फिर उल्टी साइड से दूसरी डिजाइन, इसी तरह ये पूरी सिलाई बनेगी। बनने के बाद उल्टी साइड से फिर दूसरी डिजाइन स्टार्ट होगी। ये डिजाइन अभी हमारी कंप्लीट हो गई। उल्टी साइड से दूसरी डिजाइन में स्टार्ट करूंगी। इसे करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये उल्टी साइड, पहले तो 2 फंदा जो बिना बुने उतारी, वो 2 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे, 6 फंदे सीधे के बाद ये उल्टी साइड है। 1 2 और 1 3 फंदा ये सीधा, सामने धागा, 1 फंदा बिना बनाए उतारी। अब ये दूसरी डिजाइन की पहली सिलाई है। 1 फंदा बिना बुने उतारी, ये उसके ऊपर से धागा जाएगा, 1 2 3, फिर 1 फंदा बिना बुने उतारी, 1 2 3। ये जो हमारे ये बीच में जो 3 फंदे हैं, बीच वाले फंदे को ही बिना बुने उतारती हूँ। ये फंदा है, 3 फंदे के जो बीच में है उसे ही बिना, सामने धागा बिना बुने उतार ली, फिर उसके ऊपर से क्रॉस करते हुए 1 2 3 सीधा, फिर सामने धागा, 1 2 3। तो ये पहली सिलाई इसी तरह से बनेगी। मैं पूरी सिलाई बना के फिर सीधी साइड से दिखाती हूँ। दो फंदा जो बिना बिने उतारी थी उसे सीधा बनाई और ये 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 1 2 और 1 3, 3 के बाद जिस एक फंदे के ऊपर से जो धागा गया था उसे इस पर ले ली, फिर धागा उसके ऊपर से 1 2 3, फिर ये फंदा जिसके ऊपर से धागा गया हुआ है, फिर उसके ऊपर से धागा गया, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 उल्टा, फिर इसे ले ली, फिर इसके ऊपर से 1 2 3। इस ढंग से ये डिजाइन की दूसरी सिलाई है। इससे मैं फिर पूरी सिलाई बना के
फिर उल्टी साइड से दिखाती हूँ और डिजाइन की तीसरी लाइन होगी। ये लाइन कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये तीसरी सिलाई डिजाइन की उल्टी साइड है। 2 फंदा पहले उल्टा बनाई, 2 3 4 5 और एक 6 फंदे हमारे सीधे, 1 2 फंदा और एक 3 जो उल्टा बनता है वो। अब ये एक फंदे के ऊपर 2 बार से ये धागा चला गया है, ये 2 धागा है यहाँ और एक ये फंदा 3, इस तीनों को मिला के 3 से 3 ही बनाऊंगी। एक बार एक उल्टा बनाई, फंदा गिराना नहीं है, फिर धागा इसके ऊपर से, फिर एक बार और, तो 3 का हमारे 3 फंदे हो गए। 1 2 3, 1 ये 3, 1 2 3, 1 ये 2 और एक 3, 1 2 3, 1 2 और एक 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से बनेगा। ये देखिए डिजाइन बन के आ रही है। ये पूरी लाइन इसी तरह से 3 फंदे हमारे सीधे, उल्टी साइड है, 3 फंदे सीधे, ये 3 जो है उससे एक इस पे धागा लपेटी 2 और एक 3 के बाद फिर 3 फंदे सीधे। पूरी लाइन हमारी ऐसे ही बनेगी। इसे बना के फिर सीधी साइड में आके दिखाती हूँ। 2 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 फंदे के बाद एक फंदा, 2 फंदा उल्टा। अब मैं इस फंदे को, 3 फंदे जो है उससे एक को लेके इसके साथ 2 का 1 की, एक फंदा सीधा, फिर ये फंदा और ये फंदा, ये दोनों को मिला के 2 का 1 की, एक उल्टा, ये 2 का 1 उल्टा, एक इसके साथ 2 का 1, फिर एक फंदा उल्टा, ये 2 सीधा और ये भी सीधा, और ये 2 का 1 सीधा, उल्टा सीधा। देखिए ये दूसरी डिजाइन हमारी इस तरह से बन रही है। बीच में एक फंदा उल्टा, ये 2 का 1 सीधा, एक फंदा सिंगली सीधा और एक फिर 2 का इसके साथ सीधा। तो हमारे जितने फंदे थे उतने ही हो गए। बीच में जो 3 फंदे बढ़े थे, तो एक फंदा से 3 फंदा हुआ तो 2 फंदे हमारे बढ़े, ये 2 फंदे दोनों साइड कम हो गए, तो हमारे जो फंदे थे वही रह गए। इस तरह से 4 सिलाई में ये डिजाइन कंप्लीट होती है और 4 के मल्टीपल हमें फंदे लेने हैं। जितनी भी डिजाइन देनी है वो 4 के मल्टीपल हमारे फंदे होंगे। यहाँ देखिए फिर से एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ हमारी कितनी डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 33 डिजाइन है
अब बस इसी तरह से इसे बनाते जाना है, जितनी हमें इसकी लंबाई चाहिए आर्म होल तक। उस बीच में एक बटन होल मैं दूंगी, वो कहाँ दूंगी वो दिखा दूंगी। नीचे बटन होल नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऊपर जाके लगभग इतनी बुनाई मैं करूंगी। एक बटन होल दूंगी और आर्म होल के लगभग वहां तक जाके फिर फंदे को डिवाइड करूंगी। चलिए वहां तक बना के इससे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मुझे जितनी लंबाई चाहिए थी उतना मैं कर ली हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक ये बनाने के लिए मैं 2, 4, 6 और एक 7 गाटर स्टिच पहले यहाँ एक बटन होल दी हूँ। तो मैं बनाई कितना हूँ ये डिजाइन गिन के मैं बताती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 डिजाइन हमारी बनी है। और इसे यहाँ से अगर मैं गिनती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 बॉर्डर के ये 4 को छोड़ के ये 35 गार्टर स्टिच बना। इसे मैं माप के भी दिखाती हूँ। देखिए ये 22 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और ये इस तरह से हमारी बनके तैयार हुई है। अब इससे फंदे को डिवाइड करूंगी। ये उल्टी साइड से, ये मैं सिर्फ सर्कुलर नीडल आपको दिखाने के लिए लगाई हूँ, मैं स्ट्रेट नीडल से ही इसे बना रही हूँ। ये देखिए इसे मैं डिवाइड की हूँ 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 डिजाइन ये फ्रंट में रखी हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 के बीच में मैं मार्कर लगाई हूँ। ये हमारे बीच में आएंगे दोनों पार्ट, बैक और फ्रंट के बीच में आर्म होल की जगह ये 5 डिजाइन में रखी हूँ। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 डिजाइन हमारे बैक में है। फिर यहाँ 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे ये बैक और फ्रंट के बीच में आर्म होल के नीचे ये आएंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 हमारे फ्रंट में है। डिजाइन तो मैं आपको बता ही दी हूँ। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 डिजाइन है। ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड से ही डिजाइन हमारी अभी भी जैसे बनती जा रही है वही बनेगी। सिर्फ ये बीच में जो हमारे 5 डिजाइन है ये हमारे डिजाइन की पहली सिलाई है। ये बीच वाले फंदे के ऊपर से सीधा 2,
ये 3 तो हमारे इधर के डिजाइन के हैं। और ये मार्कर जो मैं लगाई हूँ, यहाँ 3 फंदे होते हैं, तो ये बीच वाला फंदा से मैं इसकी गिनती करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17। ये 17 फंदे हमारे जो बीच में हैं, ये डिजाइन और ये डिजाइन के बीच में, ये 3 फंदे के बीच में जो है बीच वाला फंदा, और यहाँ से बीच वाले फंदे से ये 17 फंदे हैं। इसे मैं सीधा बनाई, उल्टी साइड से सीधा बनाई। यहीं पे मार्कर को लगाती हूँ। इस फंदे से इस फंदे तक मैं सीधा बनाई हूँ, उल्टी साइड से। उसके बाद हमारी डिजाइन जैसे बनती है बिल्कुल वैसे ही बनेगी। तो सामने धागा, फिर सामने धागा, एक सीधा इसके ऊपर से, फिर सामने धागा, एक 2 और एक 3। ये जैसे डिजाइन बन रही है वहाँ बनाते हुए मैं इस मार्कर तक आती हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक मैं दिखाती हूँ। तो इसे यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक लेके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब इसके बीच 3 फंदे के बीच वाले फंदे से इसके बीच वाले फंदे तक मैं सीधा ही बनाऊंगी। उससे पहले भी हमारे 3 फंदे सीधे हैं, ये तो डिजाइन के जो सीधे आते हैं वो हैं। यहाँ पे इसके बीच वाले फंदे से 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 फंदे हमारे सीधे। फिर यहाँ डिजाइन वाले जो फंदे हैं वो सीधे 17 या 18, सॉरी 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 फंदे। उसके बाद फिर जैसे हमारी डिजाइन बन रही है, धागा सामने एक फंदा उतारी, इसके ऊपर से 1 2 3, फिर धागा सामने 1 2 3, फिर धागा सामने एक फंदा बिना बुने उतारी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, और यहाँ बटन पट्टी है, यहाँ डिजाइन नहीं बनी, यहाँ सिर्फ
सीधी सीधी बुनाई। ये दो फंदा बिना बुने उतारे। ये सीधी सिलाई। यहाँ हमारे हो गए 2 4 6 2 8 8 गार्टर स्टिच हमारी बन गई है। इसके बाद यहाँ एक बटन होल देंगे। देखिए दो फंदा सीधा, तीसरा भी सीधा, ये दो का एक, दो का एक। इसके ऊपर सिलाई के ऊपर धागा एक बार लपेट दी और जो फंदे हैं वो सीधे। इस तरह से एक बटन होल हमारी यहाँ बन गई है। यहाँ पे एक बटन होल, 2 4 6 8 8 गार्टर स्टिच के बाद ये दूसरा बटन होल। ये जो डिजाइन हमारी जैसे बन रही थी बिल्कुल वैसे ही बनेगी। 2 3 इसे उतार ली धागा उठ के, 1 2 3, फिर इसके ऊपर से धागा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे आल बाउंड की जो डिजाइन में दी हूँ, यहाँ भी इसके बीच में मार्कर लगाती हूँ। यहाँ भी इसके बीच वाले फंदे में मार्कर लगाए। यहाँ से यहाँ कोई डिजाइन नहीं बनेगी, दोनों साइड से सीधी सीधी बुनाई होगी। यहाँ सिर्फ सीधी की बुनाई हुई है क्योंकि बॉर्डर में मैं ये गार्टर स्टिच की है। ये सीधी सीधी दोनों साइड से सीधी की बुनाई, इधर भी बटन होल भी और गले में आर्म होल में सब जगह यही बॉर्डर बने। तो जैसे हमारे बन रही है वो बने। ये जो 17 फंदे है इसे मैं दोनों साइड से सीधा सीधा बनाऊंगी। इसे बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ और ये दोनों साइड आर्म होल का ये एक समान ही बनेगा। इसे बना के फिर दिखाते हूँ। देखिए फ्रेंड, इस सिलाई में मैं उल्टी साइड से यहाँ तक बनाई। यहाँ जो हमारे फंदे थे ये 6 फंदा मैं बना के छोड़ दी। उसके बाद 5 फंदे को मैं बंद की, फिर 6 फंदा इधर छोड़ दी। बीच में सिर्फ 5 फंदा, 6 6 और 5। ये 17 फंदे जो मैं रखी थी वो है। ये बीच के 5 फंदे को बंद की, फिर यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक आई हूँ। यहाँ पे फिर ये 2 4 6 फंदे को मैं सीधा बनाई। 7वां और 8वां ये 2 फंदे का एक फंदा हमारा कम हुआ, 2 फंदा, 3 4 5। इधर हमारे बच जाएंगे 6 फंदे, 2 4 5 और एक ये 6। ये 6 फंदे हमारे। उसके बाद फिर जैसे डिजाइन बनती है वो, इस सिलाई में हमारे ये 2 धागे हो गए हैं। तो
एक फंदा, तो 3 का फिर ये 3 बनाई, फिर 3 फंदे हमारे सीधे, ये एक, इसके ऊपर से धागा, फिर एक 2 3 फंदे सीधे, एक, इसके ऊपर से 1 2 3, 1 2 3, एक फंदे, 3 फंदे, फिर 1 2 3। अब यहाँ हमारे लास्ट में 8 फंदे बटन पट्टी के, 2 3 4 5 6, ये 2 फंदे बिना बुने उतारे। अब ये सीधी सिलाई बनाते हुए मैं यहाँ जहाँ 5 फंदे बंद की थी वहां तक आती हूँ। एक 2, उसके बाद ये 6 फंदे, 1 2 3 4 5, ये 6। देखिए ये हमारे 2 बटन होल, 8 गार्ड स्टिच के बाद दूसरा बटन होल, अभी 2 बटन होल और बनना है। यहाँ ये देखिए, यहाँ से अब हमारे ये डिवाइड हो गया है, ये फ्रंट, ये बैक और ये फ्रंट, अब तीनों अलग अलग बनेगा। आर्म होल के घटने के बाद अब ये अलग अलग बनना है। अभी मैं थोड़ी दूर, ये जैसे बनेगा, न घटाना है न बढ़ाना है, इसे सीधा सीधा, ये साइड में ये 6 फंदे हमारे बॉर्डर के रहेंगे, इस साइड 8 फंदे, इस साइड 6 फंदे हैं। इसे सीधा सीधा ही ऐसे ही बना के जाना है, जहाँ से हमारे गले की घटाई शुरू होगी उसके पहले तक। इसके बीच में हमारे 2 बटन होल भी बनेंगे। इसे मैं उस लंबाई तक ले जाके फिर आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ हमारे 4 बटन होल हो चुके हैं और इसकी लंबाई मुझे जितनी चाहिए वो पूरी हो गई है। अब मैं यहाँ गले की घटाई शुरू करूँगी। ये आर्म होल की जो घटाई हुई है 5 फंदे बीच में, इसके बाद हमारे डिजाइन 7 डिजाइन बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और ये 2 यहाँ पे आर्म होल की घटाई हुई है, 6 7 डिजाइन बनने के बाद अब गले की घटाई होगी। टोटल हमारी डिजाइन यहाँ से यहाँ तक, ये जो लाइन है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40, 40 के बाद 42 44 46 48 50 52 और ये 2 54, यहाँ से यहाँ तक हमारी 54 गार्टर स्टिच हो चुकी है। और ये बटन होल के बाद ये 2 गार्टर स्टिच यहाँ बन गया है। और इधर से अगर मैं देखती हूँ तो ये नीचे 4 गार्टर स्टिच बनाने के बाद
आर्म होल घटाई थी। तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 गार्टर स्टिच। ये 4 को मिला के 19 गार्टर स्टिच यहाँ से यहाँ तक गई है। तो यहाँ से मैं एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 फंदे। ये जो हमारे बॉर्डर के 8 फंदे हैं वो 8 फंदे यहाँ बंद हो गए हैं। यहाँ एक मार्कर लगा देती हूँ। 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 17 फंदे यहाँ मैं गले में घटाऊंगी। जो डिजाइन जैसा बन रहा है बिल्कुल वैसा ही बनेगा, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ से घूम के फिर इसी साइड आके इसे घटाऊंगी। यहाँ पहली बार 8 फंदे कम की, दूसरी बार 1, 2, 3, 4 फंदे कम की। बाकी हमारे जो डिजाइन जैसे हैं, जैसे बन रहे हैं वैसे ही बनेंगे। लास्ट में हमारे बॉर्डर के ये 6 फंदे। फिर उल्टी साइड पूरी ये शुरू के 6 फंदे सीधी सीधी, इसके बाद 2 फंदे, सामने धागा, एक फंदा उतारी इसके ऊपर से, 2, ये 3 के बाद फिर सामने धागा। यहाँ डिजाइन अब नहीं बनेगा। लास्ट फंदा बिना बनाए उतारती हूँ। यहाँ पे पहला फंदा इसके ऊपर से निकाल लें, एक फंदा हमारे कम हो गया, ये 2 फंदे कम की। पहली बार 8, फिर 4, फिर 2 और 1, 3 फंदे। तो 8, 4, 3। अब हमारे ये 2 फंदे हैं, एक फंदे इधर और एक फंदे इधर, 2 फंदे और कम करना है।
6 फंदे साइड के बॉर्डर के। तीन, एक, तीन, एक सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, इसे बिना बनाए उतारती। इस फंदे के ऊपर से ले ली, एक फंदे हमारे और कम हुए, उसके बाद फिर इस फंदे को भी इसके ऊपर से ली, तो 2 फंदे और हमारे कम हो गए। यहाँ जहाँ मैं मार्कर लगाई थी 17 फंदे, वहाँ तक सारे फंदे कम हो गए। यहाँ 8, 4, 3, 2 फंदे कम हो गए। अब कोई फंदा घटेगा बढ़ेगा नहीं, बस इसे बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से गले की घटाई हमारी हो गई। अब ये 3 डिजाइन, उसके बगल में 2 फंदे हैं, से बना के और 4 डिजाइन बना के फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड, ये लाइन हमारी बनी हुई थी, गले की घटाई यहाँ तक हुई, उसके बाद ये 4 डिजाइन, 2, 3, 4 बनाने के बाद यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और ये 2 28, 28 गार्टर स्टिच ये टोटल यहाँ बनी है। इसे भी मैं देखती हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 27, 28 ये हमारी समान हो गई है। ये पीछे बैक पार्ट में कुछ नहीं करना है, जितने फंदे रहेंगे उसे सीधा सीधा मैं बनाती चली गई, ना कुछ घटाना था ना बढ़ाना है, इसे ये बनाई। फ्रंट में ये गले की घटाई होने के बाद ये हमारी 3 डिजाइन है। अब मैं इस 3 बैक और फ्रंट को इसे जोड़ूंगी। पहले एक बार आप इसे इस तरह से देख लीजिए, ये फ्रंट, ये बैक और फिर ये फ्रंट, इस तरह से पूरी डिजाइन हो गई। ये कंप्लीट हो गई हाफ जैकेट। सिर्फ सामने इस साइड में हमारे 4 बटन होल हैं,
यहाँ से मैं गला का घटाना शुरू की थी, इसीलिए यहाँ मार्कर लगाई थी, इसके ऊपर ये गले की घटाई हुई है। तो अब मैं इसे जैसे इसके साथ इसे जोड़ना है और इस साइड वाले के साथ मैं इसे जोड़ूंगी। इस दोनों को जोड़ने के बाद आगे की प्रोसेस होगी। पहले मैं इसे एक साइड सेट करके इसे जोड़ के दिखाती हूँ। इस तरह से दोनों सीधी साइड इस तरह से रख के ये दोनों उल्टी साइड से इसे एक एक करके जोड़ना है। अगर आपको सिलाई से जोड़ने में दिक्कत हो तो आप इसे पूरी तरह बंद करके सुई धागे से भी जोड़ सकती हैं। जैसे जोड़ना को अच्छा लगे उस तरह से आप इसे जोड़ सकते हैं। देखिए ये जो हमारे फंदे रह गए बीच में, ये उल्टी साइड से है। इसे सीधा करके मैं दिखाती हूँ। कितने इजी वे में इस हाफ जैकेट बन के हमारी तैयार होती है। ना कुछ घटाने की ना बढ़ाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसे आप बहुत ही आसानी से इस तरह से बनाइएगा। यहाँ पे मैं अब ये जो 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं वहाँ कुछ नहीं करना है। उसके बाद मैं गला उठाऊंगी। आप राइट हैंड से उठाने से इस साइड से उठा सकते हैं। मैं लेफ्ट हैंड से इस साइड से उठाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ से गले को उठाते हुए इधर से यहाँ तक के हमारे जितने चेन हैं उसके ऊपर ही गले का फंदा उठाते समय सब समय ध्यान रखना है जो ये जो जोड़ पड़ेगा जहाँ से मैं फंदा उठाऊंगी वो जो लाइन बनेगी वो राइट साइड होनी चाहिए, क्योंकि कॉलर सामने की तरफ गिरता है। इसीलिए इस साइड से मैं फंदा उठाऊंगी। इधर से ही फंदा उठेगा, यहाँ से। चलिए फंदा उठा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसके गले का फंदा अब उठाना है।
इसे उठाने के लिए मैं ये फर वाली ऊन ली हूँ, इसे देखने में अच्छा लगता है। और इसे मोटे सिलाई से मैं बनाऊंगी और फंदे भी कम लेना है इसमें। पहली सिलाई में जब इसे उठाऊंगी तो 10 से उठाऊंगी, उसके बाद फिर 9 से इसकी बुनाई होगी। मैं लेफ्ट हैंड से बनाती हूँ तो मैं इधर से इसके फंदे उठाऊंगी ताकि ये जोड़ वाली साइड हमारे सामने रहे। तो यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करूंगी। अगर फंदे थोड़े कम या ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा होने से मैं पहली सिलाई में उसे एक दो जगह 2 का 1 कर दूंगी, और अगर कम रहते हैं तो उसे पहली सिलाई में ही बढ़ा लेना है। तीन, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 फंदे यहाँ हैं। यहाँ हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 का 26, एक 27 फंदे हैं। तो यहाँ 5-6 फंदे मैं कम कर दूंगी। सिलाई को इस साइड से लेके मैं 5-6 फंदे यहाँ कम करूंगी। दो फंदे बनाने के बाद 2 का 1, फिर 1, 2 फंदे बनाने के बाद 2 का 1, 1, 1, 2 के बाद 2 का 1। यहाँ हमारे फंदे कम हुए हैं। यहाँ इस जगह पे, यहाँ से इस बीच में फंदे नहीं है, यहाँ मैं 1-2 फंदा यहाँ किया। इसे उठाने के बाद फिर इधर इस सामने के गले में मैं फंदा उठाई हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का डबल 14 और 1 15। इधर भी मैं 15 फंदे ही इस बटन पट्टी के स्टार्टिंग तक, यहाँ तक मैं 15 फंदे उठाऊंगी। टोटल फंदे आपको दिखाती हूँ कितने होते हैं। ये हमारे फंदे उड़ गए। ये पहली सिलाई सब उल्टे उल्टे की बनाई होगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ठीक, 53, 53 फंदे हैं। इसे मैं दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना के जितने हमारे कॉलर की बुनाई करनी है वो करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ इसकी इतनी बुनाई हो गई है। इसे मैं माप के दिखाती हूँ। यहाँ से ये 3 इंच की बुनाई हो गई। ये सही है, इससे ज़्यादा और हमें नहीं बनाना है। अब इसे मैं बंद कर देती हूँ। इस तरह से एक एक करके सारे फंदे को मैं बंद कर देती हूँ। इस तरह एक एक करके सारे फंदे मैं बंद कर दी। देखिए फ्रेंड, और ओके एकदम सही है। इसे यहाँ पे इस तरह से हमारी ये हाफ जैकेट कंप्लीट हुई। आपने देखा ये बनाना कितना आसान है। इसका बैक पार्ट आपको अगर ये हाफ जैकेट हमारा पसंद आया हो तो इसे बनाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक यू।